Hey everyone, this is Niaz Ahmed and welcome to our channel ज्ञान ऑफ फार्मेसी। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बी फार्मेसी के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जो पेरेंट्स या फिर स्टूडेंट को एडमिशन लेने से पहले पता होना चाहिए, ताकि उसे बाद में ये ना लगे कि मैंने क्यों एडमिशन ले लिया बी फार्मेसी कोर्स में, मुझे तो बी फार्मेसी के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो आपका भाई नियाज अहमद यहाँ पे है जो कि आपको हर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी तरीके से बताने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल ज्ञान ऑफ फार्मेसी पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले मोर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले समझते हैं कि बी फार्मेसी कोर्स क्या है। तो बी फार्मेसी कोर्स एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है। मैंने प्रोफेशनल इसलिए ऐड किया क्योंकि ये सिंपल ग्रेजुएशन से बिल्कुल भी अलग कोर्स है। इसमें हम लोग को बॉडी के बारे में बताया जाता है, मेडिसिन के बारे में बताया जाता है, बॉडी से मेडिसिन के इंट्रैक्शंस के बारे में बताया जाता है। मतलब ये है कि आपको ड्रग का हर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है। आपको उसका बनाने का तरीका, उसे प्रिपेयर करने का तरीका, हर एक चीज को आपको बी फार्मेसी कोर्स में बताया जाता है। ये मेडिकल कोर्स है, लेकिन इसी के पास ओनली अथॉरिटी है कि आप किसी भी पेशेंट के हिसाब से, किसी भी डिजीज के हिसाब से आप किसी भी ड्रग को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सारा बी फार्मेसी वाले का ही रोल रहता है कि कैसे हम आने वाले सारे डिजीज या फिर जो मौजूद है उन सारे से कैसे बचाव प्रोवाइड करें। ये बी फार्मेसी के स्टूडेंट ही करते हैं। तो यही है बी फार्मेसी कोर्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बी फार्मेसी कोर्स क्या है। तो आगे समझते हैं बी फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है और बी फार्मेसी टोटल कितने साल के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बी फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए अगर आप डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी कर चुके हैं तो आप इजीली उसमें एडमिशन ले सकते हैं, या फिर अगर आप पीसीबी या फिर पीसीएम से अगर 12th पास आउट हो चुके हैं तो आप बी फार्मेसी के लिए एलिजिबल हैं। मैं आपको बता दूं कि बी फार्मेसी टोटल 4 साल के होते हैं, जिसमें से 8 सेमेस्टर को क्लियर करना पड़ता है, तभी जाकर के आपको लाइसेंस प्रोवाइड होती है। तो बहुत सारे बच्चों को ये सवाल रहता है कि बी फार्मेसी में एडमिशन कैसे लें, बी फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए सबसे बेस्ट कॉलेज को कैसे चूज करें। तो मैं आपको बता दूं कि बी फार्मेसी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास बेटर ऑप्शन है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज को प्रीफर करें। अगर आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज अवेलेबल है तो आपको कम फीस में बी फार्मेसी कंप्लीट हो सकती है। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है तो आप कोशिश करें कि आप कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें जो कि आपको साथ ही साथ डिग्री प्रोवाइड करे, आपको कोई सप्ली का झमेला ना रखे। और आप इन बातों को जरूर ध्यान रखें कि प्राइवेट कॉलेज पीसीआई से अप्रूव्ड है कि नहीं। पीसीआई का मतलब है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि हम लोगों को फार्मेसी डिपार्टमेंट को अथॉरिटी देती है चलाने के लिए, फार्मेसी को अप्रूवल देती है कि बी फार्मेसी चलाने के लिए आप एलिजिबल हैं। तो आप जरूर इन बातों को ध्यान रखें, तभी आप उसमें एडमिशन लें। बाकी अगर बी फार्मेसी के कॉलेज के बारे में बात करें तो इंडिया में बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो कि बी फार्मेसी कोर्स प्रोवाइड करती है। बहुत सारे बच्चे के मन में ये भी सवाल रहता है कि बी फार्मेसी अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं कर पाए तो प्राइवेट कॉलेज में कितना पैसा लग सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक जो अच्छा कॉलेज है, जो आपको अच्छा डिग्री प्रोवाइड करती है बी फार्मेसी का, वो मिनिमम 40 से लेकर के 50,000 पर सेमेस्टर आपको लेगी बी फार्मेसी कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। मतलब टोटल राउंड ऑफ करके देखें तो आपको 4 से 5 लाख रुपया ओवरऑल खर्चा होने वाला है बी फार्मेसी को कंप्लीट करने के लिए। तो आगे बात करते हैं बी फार्मेसी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आफ्टर बी फार्मेसी आप किन किन सेक्टर में जाकर के जॉब कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आफ्टर बी फार्मेसी के स्टूडेंट तो कोशिश करते हैं कि हम आगे और मास्टर्स डिग्री करें, किसी भी फील्ड में जाकर के मास्टर डिग्री करें, चाहे आप एम फार्म करें या फिर फार्म एमबीए करें, या फिर और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जैसे आप फार्म डी वगैरह भी स्टूडेंट कर लेते हैं। और भी बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं जिस पे आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं, जिस पे रिसर्च वर्क वगैरह आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का फैमिली कंडीशन सही नहीं रहता जो कि आगे पढ़ाई नहीं कर सकते। तो वो स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं कि आप सबसे पहले कोशिश करें कि आप 1-2 साल इंडस्ट्री में जॉब करें। अगर आप इंडस्ट्री में जॉब कर लेते हैं तो आपके पास सबसे पहला है कि आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है कि आप इंडिया में वर्क तो कर ही सकते हैं, आप आउट ऑफ कंट्री के लिए भी एलिजिबल है, आप उनके लिए भी एग्जाम दे करके वहाँ
वहाँ पे जाकर के जॉब कर सकते हैं। और मैं बता दूं आपको कि अगर आप इंडस्ट्री में जॉब ना करना चाहें तो आपके लिए हॉस्पिटल अवेलेबल है, जो कि आपको एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट के रूप में प्रोवाइड करती है। आप वहाँ पे हॉस्पिटल फार्मेसी कर सकते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी का रोल क्या रहता है? हॉस्पिटल फार्मेसी का रोल ये रहता है कि जो भी ड्रग डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके देते हैं वो सबसे पहले हमारे फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, देन उसके बाद नर्स के पास जाते हैं एंड पेशेंट के पास जाते हैं। तो ज़्यादा स्टूडेंट हॉस्पिटल फार्मेसी नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पे ओनली 1 से 2 स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे, इसीलिए ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ आगे और भी कोर्स बहुत सारे हैं जो कि आपको एक 6 महीने का कोर्स है, कोई साल भर का कोर्स है, जिससे आप और भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप बी फार्मेसी के बाद कोशिश करें कि आप ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आप बी फार्मेसी के बाद उसे करने की कोशिश करें। और मैं आपको बता दूं कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप बी फार्मेसी के बाद अपना शॉप खोल सकते हैं, या आप रिटेलर खोल सकते हैं या फिर होलसेलर खोल सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो अथॉरिटी मिल जाती है जो कि दूसरे डिग्री के पास अथॉरिटी नहीं मिलती कि आप कहीं पे मेडिकल शॉप ओपन कर सकें और फिर उसे बेच सकें। ये आपके पास बेनिफिट है कि अगर आपको कुछ भी ना हो तो आप एक होलसेल या फिर रिटेल मार्केट खोल सकते हैं। और भी बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज अभी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। 2023 में कुछ फॉर्म्स अवेलेबल हैं और 2024 में आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि सर बी फार्मेसी के बाद मिनिमम सैलरी कितना रहता है? तो मैं आपको बता दूं कि बी फार्मेसी के बाद मिनिमम सैलरी 15 से 20 हज़ार तक रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये टोटल स्टूडेंट के स्किल्स पे डिपेंड करता है और नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने 4 साल को कैसे यूटिलाइज किया। क्या आपने उन 4 सालों में बेहतर तरीके से उसे कंज्यूम कर पाया, उस नॉलेज को गेन कर पाया, तभी जाकर के आप इंटरव्यू में जाकर के सेलेक्ट हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं अगर आप 1 साल 2 साल कहीं पे एक्सपीरियंस ले लेते हैं कोई भी छोटी कंपनी में, उसके बाद आप बड़ी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो आपको एक बेहतर पैकेज मिल सकता है। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। वो डिपेंड करता है टोटल स्टूडेंट के ऊपर कि आप स्टूडेंट किस तरह हैं, आप इन 4 सालों में मेहनत किए हैं या नहीं किए हैं। आशा करते हैं आपको हर बात पता चल गई होगी, लेकिन आपको एक बात बता दूं, बी फार्मेसी वही स्टूडेंट करें जिसको खुद पे विश्वास हो कि मैं बी फार्मेसी कंप्लीट कर सकता हूँ, बी फार्मेसी कोर्स को मैं समझता हूँ, बी फार्मेसी कोर्स को मैं करने में सफल हो सकता हूँ, बी फार्मेसी करने में मुझे इंटरेस्ट है, मुझे मेडिसिन फील्ड में इंटरेस्ट है। आप अपने पेरेंट्स के दबाव पे आकर बी फार्मेसी कोर्स ना करें। बी फार्मेसी एक इतना भी आसान कोर्स नहीं है और जो पढ़ते हैं उसके लिए उतना भी हार्ड कोर्स नहीं है। ये टोटल डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि वो इस चीज़ से इंटरेस्ट रखते हैं कि नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि पहले नीट पे फोकस करते हैं और अगर नीट क्रैक नहीं हो पाता तो वो बी फार्म पे चले जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि दोनों सेक्टर बिल्कुल भी अलग है। बी फार्म कोर्स और एमबीबीएस कोर्स वो स्टूडेंट करते हैं जिसको डायग्नोसिस करने में इंटरेस्ट है, मतलब कि वो पेशेंट के हर बीमारियों को जानने के लिए इच्छा रखते हैं। वो पेशेंट के हर एक बीमारी को पता लगाते हैं, उसे डायग्नोस करते हैं, उसके बारे में समझते हैं और उसके बाद दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। और इनका काम क्या है कि आप उस पेशेंट के हिसाब से, उस डिजीज के हिसाब से टोटल मेडिसिन को तैयार करते हैं, उसे डिस्पेंस करते हैं। तो दोनों सेक्टर बिल्कुल अलग है। तो आप ये कंफ्यूजन में ना रहें कि एमबीबीएस नहीं कर पाए तो हम बी फार्म कर लिए या किसी के दबाव में आकर के कर लिए। अगर आपको इंटरेस्ट है बी फार्मेसी में तो ही आप एडमिशन लें, वरना बिल्कुल ना लें। तो ये रही कुछ बातें जो कि आपको बिल्कुल भी जानना ज़रूरी था। और अगर आपको बी फार्मेसी कोर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो हमारा वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।